मुल्तान सुल्तान जो एक तरह का माइंड सेट जैसे शेख होप के साथ चल रहे थे, जैसे ही हम यासर को ऐड किया गया पूरी टीम की कम्प्लेक्शन चेंज हुआ और आउटस्टैंडिंग 87 रन के खेली। अगर फखर जमान नहीं चलते तो लाहौर हार जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई टीम हरा सकती है, आज दो के वो पॉइंट टेबल पे सबसे लास्ट पे है, बट वो मुल्तान सुल्तान। PSL की गहमा गहमी अपने रूज पर है और हर तरफ क्रिकेट का बुखार छाया हुआ है। मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी हासिल कर ली है और गुज़श्ता रोज़ PSL का 12वां मैच मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला गया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के बैटर यासिर खान 87 रन बनाकर नुमाया रहे। 229 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 195 रन ही बना सकी और यूं उसे 33 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL का 13वां मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेज़बान मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, लाहौर कलंदर 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान 2-2 पॉइंट्स के साथ बिल तरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुल्तान सुल्तान्स ने इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली है और उन्होंने फतह का मजा चख ही लिया है। पहली लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त हुई। कलंदर्स की शिकस्त की वजह आपको क्या लग रही है? हालांकि अच्छी फॉर्म में थे, कौन सी ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कौन सी ऐसी चीज़ें मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी बेहतर की जिसकी वजह से वो कम बैक कर पाए? देखिए, सबसे पहले उधर जो लगता है हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट साइड नजर आती है मुल्तान जब वो अपने वेन्यू पे अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये वो अपने होम ग्राउंड में आए और साथ ही डिफरेंट एक साइड नजर आए। दूसरा, जो टीम सिलेक्शन के अंदर उन्होंने चेंजिंग की वो सबसे बेहतरीन थी। लास्ट PSL के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था यासिर खान ने और इनके लिए हाईएस्ट रन बनाए थे और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। और जो T20 चैंपियन कप हुआ था उसमें भी इन्होंने शानदार फाइनल में सेंचुरी करके टीम को जिताया था। तो बड़ा सरप्राइज था कि इनको खिलाया नहीं जा रहा था। और इनके वाले से हमेशा मैं बात कर रहा था कि यासिर खान और दूसरा फैसल अकरम, इनको बस टीम में होना चाहिए। बट हमने देखा कि काफी ज्यादा मुल्तान सुल्तान जो एक तरह का माइंड सेट जैसे शेख होप के साथ चल रहे थे और उन्हीं के साथ कंटिन्यूटी के साथ वो खिला रहे थे। सही। बट जैसे ही हम यासिर को ऐड किया गया पूरी टीम की कम्प्लेक्शन चेंज हुआ और आउटस्टैंडिंग 87 रन के खेली। अच्छा इरफान, मुल्तान सुल्तान को देखा जाए तो पहले 3 मैच में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चौथे मैच में मुल्तान की जानिब से ऐसा क्या मुख्तलिफ देखने को मिला जिसकी वजह से इसे कामयाबी मिली? आपको क्या लगता है? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो यासिर खान की इंडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जिसने आके टीम की पूरी कम्प्लेक्शन चेंज किया, एक शानदार किस्म का आगाज किया। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जिस तरह मुल्तान की पिच है, ये ड्राई विकेट सब सारी मिलेंगी आपको, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो चुका है और आप ड्यू फैक्टर भी नहीं आना और आप ये देखेंगे कि आपके बॉल जो है वो ज्यादा स्पिन और ग्रिप करेगी। तो वो टीम ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी जिसके पास एक से ज्यादा की बॉलिंग ऑप्शन है। ऑलरेडी ब्रेसवेल है, उसामा मीर है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं। कल के मैच में भी हमने देखा कि बिली को बहुत रन हुए, शहनशाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को तो 20 की इकॉनमी के साथ रन हुए। तो जिनके पास स्पिनिंग की ऑप्शन है, जैसे लाहौर के अंदर की तरफ से सिर्फ एक बॉलर ही सक्सेसफुल थे, वो रिशाद हुसैन थे। तो जब आप स्पिनिंग ऑप्शन को बेहतर करेंगे, जिनके पास रिस्ट स्पिनर की ऑप्शन ज्यादा होगी, वो उतने सक्सेसफुल है। तो अगर मुल्तान सुल्तान किसी तरह एक और स्पिनर फैसल अकरम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐड करते हैं तो इनका स्ट्रेंथन हो जाएगा जी। तो दूसरा, आपने बात की कि लाहौर के अंदर क्यों नहीं जीत पाया जी। लाहौर के अगर आप 3-4 साल के स्टैट देखें, एक चीज आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आती है कि अगर फखर जमान चलता है तो लाहौर के अंदर जीतता है, अगर फखर जमान नहीं चलते तो लाहौर हार जाता है। एग्जैक्टली हमने सब वो जब तक फखर विकेट पे थे तो लग रहा था कि रन चेज हो जाएगा। जैसे ही उनकी विकेट गिरी तो बाकी आने वाले तमाम बैटिंग भी कोलैप्स कर गई। आज लोग सैम बिलिंग जो है वो आके बड़ा अच्छा एंड में खेल रहे हैं। कल भी उन्होंने अच्छी फाइट की, सिकंदर रजा अच्छा खेले, बट वो विक्ट्री वाला जो तड़का है, जो विक्ट्री वाला जो एक जिसे कहना चाहिए टेस्ट है, वो तभी इनको मिलता है जब फखर चलते हैं।
तो एक प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का डिपेंडेंट होना, ये लाहौर के अंदर को कहीं ना कहीं डेंट कर रही है चीज। बट ऑब्वियसली ये लीग क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल में बात करें, तो ऐसा होता नहीं है कि एक प्लेयर हर दफा ही आपको जितवाए। बट लाहौर को लगता है कि ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा जो मैंने मुल्तान के लिए बोला, सेम चीज मैं लाहौर के लिए भी बोलूंगा जी। लाहौर का भी स्क्वाड देखते हैं तो सिर्फ एक रिशाद ही इनके पास प्रॉपर स्पिनर है, दो के आसफ अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में न्यू बॉल के साथ वो रोल प्ले करते हैं। बट जो मिडिल ओवर का रोल है वो इंटायरली डिफरेंट है। आप ये देखिए कि लाहौर के अंदर के पास भी जब एक स्पिनर के अलावा दूसरा अच्छा रिस्ट स्पिनर नहीं था, तो जब हिटिंग होना शुरू हुई तो फास्ट बॉलिंग पे बहुत ज्यादा रन दिए, और चाहे वो शहीन की बात करें या हारिस रऊफ की बात करें या आप जितने आने वाले बाकी बॉलर्स थे, तो आपके पास अगर रिस्ट ऑप्शन होती है, रिस्ट स्पिनर की ऑप्शन होती है, तो आपके पास एक तो वैरायटी ज्यादा ऐड होती है। दूसरा, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ड्राई पिचेस है, क्रैक्स आपके ओपन अप होते हैं और आपका ये सिस्टम के अंदर जो ड्यू फैक्टर भी नहीं आता, तो सेकंड बॉलिंग को और एडवांटेज मिलता है कि वो ज्यादा बॉल ग्रिप और बिल्कुल उनको ज्यादा एडवांटेज जो है वो हासिल होता है। इरफान, मुल्तान की मजीद भी बात करते हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मेजबान मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाना है। कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आ रही है और क्या मुल्तान सुल्तान्स जीत के बाद अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएगी? देखिए, अनडाउटेडली सबसे बेस्ट क्रिकेट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है। चाहे आप इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी बात करें, शादाब सबसे बेहतरीन कप्तानी कर रहा है, इसी तरह बैटिंग और बॉलिंग के अंदर जो इतनी वैरायटी उनके पास है वो किसी टीम के पास नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई टीम हरा सकती है, आज दो के वो पॉइंट टेबल पे सबसे लास्ट पे है, बट वो मुल्तान सुल्तान, और मुल्तान सुल्तान का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहे हैं कि वो अपनी होम सॉइल के ऊपर होम ग्राउंड में अनबीटेबल होते हैं। तो ये एक सिनेरियो है मुल्तान सुल्तान के पास कि वो किसी न तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को अटैक करें, और वो अटैक करने का बेस्ट प्रिंसिपल जो मैं पहले भी मुसलसल बात कर रहा हूँ वो स्पिन है, क्योंकि पेस बैटरी को वो बहुत ज्यादा शानदार खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, पावर हिटिंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको मुल्तान की पिच में स्पिन एक्स्ट्रा नजर आता है, बॉल ज्यादा होल्ड करती है, ग्रिप और स्पिन करती है। तो अगर एक और स्पिनर के साथ अगर आएंगे और फिर इनको उस तरह ट्रैप करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये अच्छा पकड़ सकते हैं। बट वैसे देखा जाए इन जनरल तो सबसे बेहतरीन क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है। और इसमें एक अपडेट भी देते चले कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है माइक हैसन जी, उनको पाकिस्तान की कोचिंग के लिए भी सिलेक्ट किया जा रहा है, मतलब उनका नाम जबरदस्त। अच्छा इरफान, जैसे कि अभी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र कर रहे हैं, तो अब तक वो 4 मैच खेल चुके हैं और चारों मैचेस उन्होंने जीते हैं। क्या आपको लगता है, अपना एनालिसिस दीजिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रख पाएंगी? देखिए, मैं इससे पहले भी बात करूं कि ये वाइट साइड है जो सबसे बेहतर नजर आ रही है, लास्ट टाइम के चैंपियन भी है। उसकी रीजन पॉपुलरिटी यही है। तो अगर बॉलिंग देखते हैं तो इनके पास 6-7 बॉलिंग के ऑप्शन है। बैटिंग की तरफ देखते हैं तो 6 नंबर तक इनके पास बैटिंग के ऑप्शन है जी। जब आपके पास इतनी डेप्थ होती है, चाहे बैटिंग में और बॉलिंग में, खास तौर पे बॉलिंग के अंदर, अगर आपको ज़ल्मी का मैच याद होगा एक दिन पहले, तो ज़ल्मी ने क्या स्ट्रगल किया था। ज़ल्मी के पास 4 बॉलर थे, 5वां पार्ट टाइमर, तो लास्ट ओवर करवाने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर रेगुलर बॉलर नहीं था, और वो सारा मैच अच्छा खेल के लास्ट ओवर में आके वो स्टैप हो गए और मैच हार गए। इसी तरह जो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में किसी ना किसी 1 या 2 बॉलर पे अटैक होता ही होता है, उसको रन होते ही होते हैं। तो आपका सर्वाइवल तब भी होगा कि आपके पास 6ठे या 7वें बॉलर की ऑप्शन मौजूद है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे यूनिकनेस नहीं है, ये वाइट साइड है जिनके पास रेंज काफी ज्यादा है, जिनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही मंत्रा चल रहा है कि इंडिया की अगर आप बात करें चैंपियन ट्रॉफी में, तो वो सर्वाइव क्यों कर गई, खास तौर पे ये कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के अंदर, कि इधर आपको चार्ज होता है, अटैक होता है, तो अगर आपके पास वैरायटी ज्यादा है, स्पिन ऑप्शन की ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें से निकल जाते हैं। अगर एक को चार्ज हुआ तो आप दूसरे को चांस दे सकते हैं। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड होंगे तो आपके पास बहुत मुश्किल रहता है कि आप उसमें से फिर निकल सके और किसी और को फिर खिला सके। अच्छा इरफान, पॉइंट्स टेबल पर मौजूद टीमों की पोजीशंस को देखते हुए आपके ख्याल में टॉप 4 में कौन सी टीमें जगह बना पाएंगी, और आपके ख्याल में किस टीम के लिए रवां सीजन जीत का बेहतरीन मौका है? और आगे चलकर जो है लाहौर में जब ये मैचेस आएंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि
रन्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो वहाँ पर किस टीम के लिए जो है वो कंडीशन साजगार होंगी ज़्यादा? देखिए, जिस तरह मुल्तान बड़ा अच्छा खेलता है, मुल्तान में तो मुल्तान हमेशा हमने देखा कि लाहौर में आके स्ट्रगल करता है और इधर हारे हुए हैं वो, तो मुल्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने होम ग्राउंड में मैक्सिमम मैचेस जीते। इसी तरह लाहौर के अंदर बहुत अच्छा खेलता है और उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। कराची को हमने पास में देखा, वो लाहौर में आके स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। इसी तरह अगर मजीद बात करें तो जो कोयटा है, कोयटा भी अब उधर वेन्यू अच्छा खेलता है, लाहौर में आके स्ट्रगल करते हैं। जो टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मुझे ज़ल्मी कहीं ना कहीं, आल्दो के नाम बड़े हैं, स्क्वाड अच्छा है, लेकिन वो टीम कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही, वो जेल नहीं हो पा रही। वो चाहे आप बात करें तो कप्तानी का भी मसला कह सकते हैं, वो जो एक बैलेंस स्क्वाड होता है, जो आपकी जिसे कहते हैं कि जी कॉम्बिनेशन बनना, वो कॉम्बिनेशन डेवलप कामयाब नहीं हो रहे। इसी तरह मुल्तान सुल्तान जीत तो चुके हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या वो सिर्फ मुल्तान में ही जीत पाएंगे, क्योंकि कराची वो नहीं जीत, लाहौर ट्रैवल करते हैं तो लाहौर उनका क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि पिंडी में भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। तो ये एक दो साइड ऐसी है। और कोयटा भी मुझे लगता है कि अगर जब तक उनका कप्तान इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएगा साउथ शकील कि मैंने ही ओपन करनी है, मैंने ही ऊपर आना है, कोयटा आल्दो के सबसे अच्छा स्क्वाड उनका, बट उनकी विक्ट्रीज के लिए जरूरी है कि उनका कप्तान इस रीजन माइंडसेट से बाहर आए कि जिस लड़के की ओपनर जगह बनती है, जो जैसे मामूली रोसो की बात करते हैं, ख्वाजा नाफे की बात करते हैं, बात करते हैं, ये ऊपर आए, और जो साउथ शकील है वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो वो अगर वही अप्रोच उसी सोच के साथ जाएंगे कि मैंने ऊपर खेलना है, तो मुझे उनका भी कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है इरफान ज़हीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपका बहुत शुक्रिया।